हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कृष्णा गाइडेंस 1111 चैनल पर। आप सभी का वेलकम है और जितने भी नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत है इस चैनल पर। थैंक यू सो मच इस चैनल से जुड़ने के लिए और इस चैनल पर विजिट करने के लिए। आज की जो एनर्जी है वो है काफ़ी न्यू, ब्रांड न्यू एनर्जी फील हो रही है मुझे। जैसे काफ़ी सारे नए लोग इस चैनल को देख रहे हैं जो शायद पहली बार विजिट किए हैं मेरे चैनल पर। तो काफ़ी न्यू एनर्जी मुझे फील हो रही है, वाइब्स आ रही है और काफ़ी यंग लोगों की वाइफ आ रही है मुझे। जैसे यंग पीपल काफ़ी ज़्यादा देख रहे हैं, मेरे व्यूअर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा यंग हैं और या तो उन्होंने कोई काम ऐसा सीखना शुरू किया है जो काफ़ी न्यू है, तो अपने फील्ड में वो काफ़ी न्यू है। ये एनर्जी मुझे फील हो रही है। आज की जो एनर्जी है वो काफ़ी न्यू एनर्जी है और हम सभी को इसका वेलकम करना चाहिए। साथ ही मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का। काफ़ी सारे नए वाइब्रेशन मुझे फील हो रही है, तो चलिए देख लेते हैं आप लोग की एनर्जी क्या है और इस नवरात्रि में माता रानी आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रही हैं। मेरा डेक भी नया है। यहाँ पे मुझे बहुत ही ज़्यादा ब्यूटी नज़र आ रही है, तो आप लोग हो सकता हो बहुत ही ज़्यादा अपने काम को निखारने की कोशिश कर रहे होंगे, अपने प्रेजेंटेबल रह रहे होंगे और अपने डेस्क को टेबल पर या जहाँ भी काम कर रहे होंगे उसको बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत या प्रेजेंटेबल बना रहे होंगे। घर वगैरह को प्रेजेंटेबल बना रहे होंगे, खूबसूरती जैसे खूबसूरत साज सज्जा मुझे दिख रही है। या स्वयं को भी आप अच्छे अच्छे ड्रेस या एक्सेसरीज से आप रेडी कर सकते हैं, तैयार हो सकते हैं। अजना, थर्ड आई आपका बहुत ज़्यादा एक्टिव होने वाला है और उसमें आपको नए नए आइडियाज़ आ सकते हैं। ऐसे आइडियाज़ जिनको आपको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, जो आपको वर्क प्लेस में एक नया बूस्टअप देंगे, एक नया लेवल अप करेंगे आपको। और उस आइडियाज़ में अगर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे ना किसी तरीके से, या आपको समझ में नहीं आ रहा था, स्टक हो गए थे किसी प्रोजेक्ट को करते हुए, तो आपको बोला जा रहा है आप ध्यान कीजिए आप थर्ड आई पर और आप देखेंगे कि आपको सॉल्यूशन मिलने लग जाएंगे और आप उस काम को आगे बढ़ा पाएंगे, उसको मूवमेंट दे पाएंगे, सही डायरेक्शन में आप मूव कर पाएंगे। साथ ही साथ आपको अपने इंट्यूशन से जोड़ने के लिए बोला जा रहा है। आप इंट्यूटिव हैं, आपको मैसेजेस रिसीव होते हैं, तो ध्यान दीजिए अपने थॉट पर। अपने जो सडनली आइडियाज़ पॉपअप होते हैं ना, वो आपको यूनिवर्स द्वारा दिए जा रहे हैं। तो उस आइडियाज़ को ऐसे ही मत सोच लीजिए कि ये कोई रैंडम थॉट है, नहीं, उसको लिख लीजिए, अदरवाइज़ आप भूल जाएंगे। आप सोचते होंगे कि मैं बाद में कर लूँगा या कर लूँगी, तो वो आइडियाज़ भूल जाते हैं इंसान। और आपको लिखने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ अगर किसी प्रॉब्लम में थे, कोई मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो जा रहा था या सही डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो आपको बोला जा रहा है कि आप बस उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए आप 2 से 3 मिनट मेडिटेट करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको क्लैरिटी आ जाएगी, मेंटल क्लैरिटी आ जाएगी कि आपको उस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए या कोई ऑप्शंस है तो किस ऑप्शन को चूज़ करना चाहिए। समटाइम्स हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसके लिए बोला जा रहा है। और ये नया काम है जो आप अपनी लाइफ में ऐड करोगे। जैसा कि मैंने कहा कि काफ़ी न्यू वाइब्रेशन है, नवरात्रि आ गई है और आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो उसी तरह ये एनर्जी भी काफ़ी न्यू है। माता की एनर्जी है, माता रानी आपको ब्लेस कर रही हैं कि आप नए तरीके से काम करेंगे। काम करने के ढंग में आपका नयापन दिखेगा और उस नयापन में ऐसा नहीं होगा कि कोई नौसिखिया, ऐसा नहीं है। इस चीज़ में ऐसा है कि आप उस चीज़ को अच्छे से, बहुत ही अच्छे से प्लानिंग करके एग्जीक्यूट करोगे। तो आपको बोला जा रहा था पहले शायद आप कंफ्यूज हो जाते थे, बट अब आपको बोला जा रहा है कि अगर आपको सर्टन पॉइंट पे स्टकनेस फील हो रही है या डिसीजन मेकिंग में आपको डिफ़िकल्टीज़ हो रही है, तो आपको बोला जा रहा है बस आप सिंपली उस पर्टिकुलर चीज़ पर ध्यान लगाइए और आपको गाइडेंस आ जाएगी, इनर विजडम आपको मिल जाएगा, मेंटल क्लैरिटी आ जाएगी कि आपको उस आइडियाज़ के साथ क्या करना है।
आपको बहुत सारे लोग देख सकते हैं, शायद वायरल भी हो सकते हो। मुझे वायरल वर्ड सुनाई पड़ रहा है, जैसे सोशल मीडिया पे हैं, रील वगैरह वायरल हो गई या पोस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा वायरल हो गई, काफ़ी ज़्यादा आई कैचिंग हो रहे हो, लोग आपको नोटिस कर रहे हैं, देख रहे हैं, और आपकी आंखों में ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो रहा है। आप भी कशिश है आपकी आंखों में, तो अगर आपकी आंखें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, मतलब आई कांटेक्ट आपसे करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है लोगों के लिए, बट आपकी आंखें काफ़ी अट्रैक्टिव रहेंगी, लोग आपकी आंखों को देखेंगे, और बहुत ज़्यादा आप दिखने वाले भी हो। अपने पब्लिक प्लेसेस में बहुत ज़्यादा दिखोगे, या सोशलाइज बहुत ज़्यादा हो रहे हो, सोशल मीडिया पे भी दिख सकते हो बहुत ज़्यादा लोगों को। कोई बिजनेस वगैरह कर रहे हैं तो अब आपको पहचान मिलने वाली है, बहुत ज़्यादा लोगों की नज़रों में आएगा वो काम, एक्सपैंड होगा आपका काम, और ना ही सिर्फ एक्सपैंड होगा बल्कि उसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव होगी। और जो भी काम आप कर रहे होगे ना उसमें खूबसूरती होगी, चाहे आपका काम कुछ भी हो ना, आप खूबसूरती को मैनिफेस्ट करोगे। आप सिंपल लिखने का भी काम करोगे ना तो आपकी पेन डायरी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती, रिच, मतलब मुझे एक रिचनेस की वाइब्स आ रही है, जैसे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो, गुड क्वालिटी की आपने पेन ख़रीदा है, आपने गुड क्वालिटी का स्टडी टेबल, और इन सब चीज़ों में आप खर्चा करने वाले हो, या आप ऐसे ही कैरी करोगे। पेन बहुत एक्सपेंसिव हो सकता है, डायरी नोटबुक बहुत एक्सपेंसिव हो सकती है, कोई परफ्यूम ले सकते हो, लेवेंडर का एसेंशियल ऑयल मुझे दिख रहा है कि आप यूज़ करने वाले हो इस मंथ में। अभी तक अगर आपने नहीं किया था ना तो इस मंथ में आपको लेवेंडर ऑयल यूज़ करने की सलाह दी जा रही है, और आप करोगे भी। बहुतों ने खरीद के रखा हुआ है और वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसको यूज़ नहीं किया है, तो इस मंथ में आप देख पाओगे कि आप उस चीज़ से बाहर निकल गए हो, स्टकनेस से बाहर निकल गए हो, और लेवेंडर ऑयल का यूज़ कर रहे हो, जिसकी वजह से मेंटल पीस काफ़ी ज़्यादा आपका बन पा रहा है, और आपकी नींद बहुत अच्छी हो रही है, बहुत ही डीप स्लीप में जा रहे हो, बहुत ही गहरी नींद, 7 घंटे की, 8 घंटे की आप नींद ले रहे हो, 6 आवर्स की, या फिर अगर आप 5 आवर्स भी सो रहे हो तो इतनी डीप आप नींद ले रहे हो कि आपका पूरा सेल जो है रिचार्ज हो जा रहे हैं। रिजनवेट शब्द मुझे सुनाई पड़ रहा है, और स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा ग्रो करोगे। डाउनलोड्स हो रहे हैं, आपका थर्ड आई ओपन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ही है ये मैसेज, किसी किसी का थर्ड आई ओपन हो सकता है, और किसी किसी को बोला जा रहा है कि आप अपने आप को थोड़ा सा प्रोटेक्शन भी दीजिए, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा लोगों की नज़रें आप पर रह रही हैं, आप अट्रैक्टिव लग रहे हो, या आपका काम ऐसा है, वर्क ऐसा है कि लोग आपसे अट्रैक्ट हो जा रहे हैं, तो आपको अपने आप को प्रोटेक्शन सिंबल में डालने के लिए बोल रहे हैं एंजल्स। आर्क एंजल माइकल जी बहुत ही अच्छे से प्रोटेक्शन हमें प्रोवाइड करते हैं, और आपको आर्क एंजल माइकल के साथ काम करने की ज़रूरत है। यूट्यूब पे ढूंढिए, वीडियो मिल जाएगा, उनकी मेडिटेशन कीजिए। आर्क एंजल सिंबल जो होता है, प्रोटेक्शन सिंबल, जिनको आता है और जिन्होंने अचीवमेंट ले रखी है वो उनको डालने की ज़रूरत है। बाकी लोग यूट्यूब पे जाके मेडिटेशन भी कर सकते हैं, या सिंपली आप प्रे कीजिए आर्क एंजल माइकल से, वो आपको प्रोटेक्शन दे देंगे। अपने घर को प्रोटेक्ट करके रखिए, नेगेटिविटी से दूर रखिए, डीक्लटर कीजिए अपने घर को। अगर डेस्क वगैरह या घर वगैरह में कहीं धूल वगैरह है या डस्टिंग नहीं हुई है बहुत दिनों से, तो आपको अच्छे से डीप क्लीनिंग करने के लिए बोला जा रहा है। अच्छे से डस्टिंग वगैरह कीजिए या करवाइए, और साथ ही साथ डीक्लटर कीजिए। पेपर्स वगैरह हैं, बहुत ज़्यादा बिल्स वगैरह इकट्ठे हो गए हैं, या हो जाते हैं ना, चीज़ें इकट्ठे हो जाते हैं सामान, तो डीक्लटर कीजिए चीज़ों को। अपने फ़ोन को डीक्लटर कीजिए। सोशल मीडिया पे ऐसे कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं जो आपका टाइम बर्बाद कर रहे हैं, तो वैसे कंटेंट से आप कट ऑफ होइए, और ऐसे कंटेंट को देखिए जिससे आपकी स्पिरिचुअलिटी इन्हेंस हो सके, जिससे आपका थर्ड आई हील हो सके, जैसे कि बीज मंत्रास हो गए, या थर्ड आई हीलिंग वीडियोस हो गए। ये सब वीडियोस आपको देखने के लिए बोला जा रहा है, और ज्ञान लीजिए। कोई ऐसा चैनल जिससे आपकी स्पिरिचुअलिटी और ज़्यादा बूस्ट अप हो, आपको चीज़ों के बारे में नॉलेज हो, वैसी चीज़ों को आप देखिए, कंज्यूम कीजिए।
लेवेंडर के साथ डेफिनेटली आपको काम करने के लिए बोला जा रहा है, तो आप लेवेंडर एसेंशियल ऑयल का यूज़ कीजिए, या लेवेंडर एसेंशियल वाला आप कैंडल बर्न कर सकते हैं, घरों में अरोमा मतलब क्रिएट कर सकते हैं, या आप नहाने के वाटर में भी थोड़ा सा एसेंशियल ऑयल डालेंगे तो आप देखेंगे कि आपका स्पिरिचुअली बात बहुत ही अच्छे से हो रहा है। ठीक है, तो ये सब काम आपको करने के लिए बोला जा रहा है और आप करोगे भी। आसना, तो आपको आसन लगा के बैठने के लिए बोला जा रहा है, यानी आपको रूट चक्रा की क्लींजिंग यहाँ पे करनी है, अपनी स्पाइन को एकदम स्ट्रेट करके बैठना है, थोड़ा सा ध्यान लगाइए, या फिर आप आइज़ क्लोज करके बैठ सकते हैं, या फिर आप सिंपल आँख खोल के किसी चीज़ पर आपको ध्यान लगाना है, फोकस करना है। विजुअलाइजेशन भी आप कर सकते हैं, थर्ड आई में भी आप विजुअलाइजेशन करेंगे, आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी पूरी होगी। और सेकंड, आप किसी चीज़ को ऐसे ही देख के ऑब्जर्व कीजिए चीज़ों को कि क्या वो मैसेज आपको दे रहे हैं। बर्ड काफ़ी सारे मैसेज आपको दे सकते हैं। सिंक्रोनिसिटी में आप ध्यान दीजिए कि आप किस वक्त क्या सोच रहे थे, और उस वक्त बर्ड, जैसे बर्ड आपको वही मैसेज दे रही हैं। अगर आप कुछ सोच रहे हो या आइडिया पॉपअप हुआ है और आपने देखा है कि चिड़िया उस वक्त चिड़ियों की चहचहाहट बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, तो वो बर्ड की कंफर्मेशन है कि आपको उस आइडिया के साथ काम करने की ज़रूरत है, या फिर जो भी थॉट आई थी वो ऐसे ही नहीं आई थी, उसकी क्लैरिटी लीजिए। स्पिरिट गाइड से पूछिए कि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी दे, या फिर उस थॉट क्यों आई है, क्या क्या करना है, उस थॉट को रिलीज़ करना है या फिर आपको रखना है, ये आप डिसीजन आप ले सकते हैं। बुद्धि, ज्ञान मुद्रा के साथ आपको मेडिटेशन करने के लिए बोला जा रहा था। ऐसे ये वाली फिंगर को, थंब फिंगर को ऐसे करके और इंडेक्स फिंगर को, और आपको ऐसे पालथी मार के बैठने की ज़रूरत है, जैसे हम लोग पालथी मारते हैं। और फिर आप देखोगे कि आपको बहुत सारी चीज़ें जो कंफ्यूज रहते थे पास्ट में, या फिर आपको क्लैरिटी नहीं मिलती थी, या फिर आपने मिस कर दिया, तो आप देखोगे कि आपको सारी चीज़ें की क्लैरिटी मिल जाएगी, किस वक्त क्या चीज़ें कैसी थी और आपने वहाँ पे एड्रेस नहीं किए, या फिर आपको बहुत सारी विजडम नॉलेज मिल जाएगी। ये एंसेस्टर की भी ब्लेसिंग्स हो सकती है कि वो अपनी ब्लेसिंग्स आपको पास आउट कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको ध्यान लगाने की ज़रूरत है। आपकी बुद्धि इनहेंस की जा रही है, यानी विजडम दिया जा रहा है। जो चीज़ें आपने एक्सपीरियंस इस लाइफ में भी नहीं की होंगी, या पास्ट कई लाइफ से आप कर रहे होंगे, तो अब आप देखोगे वो नॉलेज आपको इस लाइफ में भी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, और आपको वो चीज़ याद है, मतलब वो नॉलेज याद है, जिससे आप आपकी बुद्धि बहुत ही ज़्यादा इनहेंस हो रही है, विजडम हो रहा है, चीज़ों को लेकर विजडम आ रहा है। ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है ज्ञान मुद्रा पे बैठिए, बहुत सारे जो अननेसेसरी थॉट हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे, और जिस थॉट पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है वो भी आ जाएगा, और स्थिरता आ जाएगी। बहुत ही ज़्यादा अगर हड़बड़ी में रहते हैं, शेकी एनर्जी में रहते हैं, तो आप देखोगे कि बहुत ही ज़्यादा अस्थिर हो जाओगे आप। खुद के साथ बैठिए, और अगर खुद के साथ बैठते ही आपको बहुत ज़्यादा उलझन होने लगती है, या बहुत ज़्यादा ऐसे थॉट आने लगते हैं, तो आपको बोला जा रहा था आप इस तरह के ज्ञान मुद्रा में बैठिए, बस सिंपली बैठिए, ब्रीद आउट कीजिए, जो थॉट आ रहा है उस पर ध्यान दीजिए कि वो क्यों आया है। स्पिरिट गाइड से पूछिए वो क्यों आया है, और आप ऐसे यूनिवर्स से भी पूछ सकते हैं, तो वो आपको क्लैरिटी दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको बैठने की ज़रूरत है एकांत में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको डाउनलोड्स हो रही हैं, और आपके पितृ लोग भी और माता की भी ब्लेसिंग्स हैं, वो आपको करेज दे रही हैं। डाउनलोड्स आपको बहुत ज़्यादा न्यू आइडियाज़ डाउनलोड होंगे, या फिर ऐसी चीज़ें जो आपको समझ में नहीं आई थी पास्ट में, रिलेशनशिप क्लैरिटी आ जाएगी, किसके साथ किस तरह से आपको कट ऑफ रखना है कि जोड़ना है, किस तरह से और अपने काम को इम्प्लीमेंट करना है, वो सब क्लैरिटी आ जाएगी अगर आप अपने साथ बैठेंगे तो आपको बैठने के लिए बोला जा रहा है, ताकि आप के एंसेस्टर्स और माता जी आपको ब्लेसिंग दे सकें, और साथ ही साथ आप अपने साथ इनलाइटमेंट में आ जाओ, एक रिदम में आ जाओ, आपकी शेकी एनर्जी है जो ग्राउंडेड हो जाए, और आप उस चीज़ों को सुन पाओ जो स्पिरिट गाइड आपको बताना चाह रही है, जो समझाना चाह रही है, जो चीज़ें को की क्लैरिटी आपको अभी तक मिल जानी चाहिए थी, या फिर अब समय आ गया है मिलने का। तो आप अपने साथ बैठिए, बैठने वाले भी हैं आप अपने साथ। ठीक है, आप बहुत ही ज़्यादा बुद्धा की एनर्जी को मतलब सुनेंगे,
जैसे बहुत सारे कोट्स हो गए, ऐसे जो मैसेजेस हो गए जो बुद्धा ने हम लोगों को दिए हैं, उपदेश या वीडियोस ऐसे आपके सामने आ सकते हैं। इनके संदेश के साथ आप बहुत ही ज़्यादा रेजोनेट करोगे, समझ में आएंगी। पहले शायद चीज़ें समझ में नहीं आती थी, बट अब वो आपको समझ में आएगा कि बुद्धा हमको क्या समझाना चाह रहे थे, क्या मैसेज देना चाह रहे थे। वो विजडम गेन हो जाएगी, आपको पीस आ जाएगा, इनर पीस आ जाएगा। डर रहता था बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर, पास्ट को लेकर भयभीत रहते थे, या पास्ट में कुछ आपके साथ बिट्रेल हुआ या जो कुछ भी हुआ, जहाँ पे आपको कट ऑफ करना चाहिए वहाँ पे अपने फॉरगिवनेस दे दिया, हम्बलनेस रहे बहुत ज़्यादा। तो वो सब चीज़ें पास्ट में एक लेसन के पर्पज़ से हुई थी। तो कभी कभी आप शेकी एनर्जी में आ जाते थे, तो आपको बोला जा रहा है कि अब आप देखोगे कि आप बुद्धा की एनर्जी जैसे शांत हो रहे हो भी गए होंगे। ये बस 1 से 2% लोगों के लिए है कि शेकी एनर्जी में है, बाकी सारे लोग हो गए होंगे। बुद्धा कितने मैच्योर और शांत लग रहे हैं, तो आपके चेहरे पे ना ऐसा शांत भाव आने वाला है, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। पहले शायद आप हड़बड़ी में आ जाते थे, सिचुएशन कुछ हो जाता था, तो अब आप देखोगे आप बहुत ही पीसफुल, शांत, तो जैसे हाँ मुझे तो पता है ये क्यों आया है, या फिर उस चीज़ को कैसे हैंडल करना है, मुझे पता है यहाँ मुझे कैसा एक्ट करना है। तो ऐसा कैसा शांत भाव रहता है कि हाँ ये कुछ देर के लिए आया है, उसके बाद चला जाएगा, ये किसी पर्पज़ से आया है, किसी पर्पज़ से हुआ है, इसको मुझे ऐसे हैंडल करना है, इसलिए सिखाने के लिए हुआ है। तो अब आपको अंदर मतलब बहुत ज़्यादा विचलित नहीं होते हैं आप बुद्धा के कोट्स बहुत ज़्यादा सुनने वाले हो, मेडिटेशन करने वाले हो। बुद्धा की एनर्जी आपकी लाइफ में रहेगी ही रहेगी बहुत ही ज़्यादा। फॉरगिव करोगे और बहुत ही ज़्यादा करुणा आ रही है अपने प्रति और लोगों के प्रति। ब्रह्मा, यूनिवर्स, आप जान पाओगे कि आपके भीतर ही एक यूनिवर्स है, और आपकी जो हमारा जो मणिपुर चक्र है, शिक्रल चक्र है, उसका आप बहुत ही अच्छे से ध्यान रखने वाले हो, क्योंकि इनर लाइट से आप बहुत ही ज़्यादा रोशन होने वाले हो। आपको वो ज्ञान प्राप्त हो गया है जो अमूल्य होता है, जो अहम ब्रह्मास्मि का ज्ञान होता है, वो आप नॉलेज गेन कर चुके हो। आपके अपने स्पिरिट गाइड आपको बहुत कुछ गाइड कर रहे हैं, काफ़ी काम किया है आपने अपने ऊपर, आपके स्पिरिट गाइड ने भी आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज दिया है। पितृगण आपके बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, हैप्पी हैं कि आपने उनकी ब्लड लाइन को हील कर दिया। जो पास्ट कई लाइफ से उन जनरेशन में चलता चला आ रहा था, कर्सेस थे, उसको आपने ब्रेक किया है। इस वजह से आपके एंसेस्टर्स हील हैं, और वो आपको भी ब्लेस कर रहे हैं, और आप इस चीज़ को फील कर पा रहे हो, आपकी सोल फील कर पा रही है। और यूनिवर्स भी आपके काम से बहुत ज़्यादा खुश है कि जिस लिए आपने बर्थ लिया है वो काम आप कर रहे हो, उस काम को आप कर पा रहे हो। स्पिरिट गाइड आपके खुश हैं, ये स्माइली फेस मुझे आपके स्पिरिट गाइड के ही दिख रहे हैं। और आप भी बहुत ही ज़्यादा शांत हो, क्योंकि अब आप शांत होने लगे हो, आप समझने लगे हो कि यूनिवर्स कैसे काम करता है, कैसे वो चीज़ों को इनलाइटमेंट करता है, कैसे आपकी लाइफ से जिसको आप नहीं डिक्लटर कर पा रहे हो, जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है, उसको कैसे यूनिवर्स ही आपकी लाइफ से हटाता है, कैसे स्ट्रेंथ आपको देता है, कैसे आपको कहते हैं ना उंगली पकड़ के चलाना, वो यूनिवर्स ही कराता है। तो ये अब आप जान गए हो कि हर चीज़ जो होता है वो किसी पर्पज़ से होता है, और इनर लाइट से आप बहुत ही ज़्यादा भरे हुए हो। आपको पता है जो जितना भी ज्ञान है वो हमारे अंदर स्वयं का है, तो बस आपको अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है और ध्यान लगाने की ज़रूरत है, और आपको सारे सवालों के जवाब ऑटोमेटिकली ही मिल रहे हैं। और या तो कोई वीडियो आपको प्रोवाइड हो जाएगी सही समय पे, जिसके माध्यम से आपको क्लैरिटी आ जाएगी, या फिर वो नॉलेज मिल जाएगी जिसको आपको ज़रूरत है। आपकी बॉडी हील हो रही है, और इसमें यूनिवर्स आपकी मदद कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसी फ्रिक्वेंसीज आप सुन रहे हो जो आपकी सेल्स को रीजनरेट कर रही हैं, रीग्रोथ करने में मदद कर रही हैं। बहुतों लोग का ट्यूमर रिमूव हो रहा है इस फ्रिक्वेंसी को सुनकर, और बहुत लोग मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा रहता था, सबकॉन्शियस माइंड आपका हील हो रहा है इस फ्रिक्वेंसी से। थ्रोट चक्र हील हो रहा है, और आपका जितने भी ऊपर के चक्र है ना बहुत ही ज़्यादा इनलाइटमेंट में है, क्लीन हो गए हैं। और साथ ही साथ जितने नीचे के चक्र है ना वो पावरफुल हो रहे हैं, पावरफुल हो रहे हैं, बैलेंस में आ रहे हैं। उनको बैलेंस करना आपको पता है, मतलब बहुत ज़्यादा अगर पावर आ भी रही है तो वो आपको ओवर पावर नहीं कर पा रहे हैं, आपको बैलेंस करना पता है। रेकी के साथ आप काम कर रहे हो, अपनी एनर्जी को चैनलाइज कैसे करना है वो जान रहे हो। जैसे बहुत सारे डाउनलोड्स आपके आ रहे हैं, तो पहले आप बहुत ही ज़्यादा
कहते हैं ना उस भावनाओं में बह जाते थे कि अरे यार ये चीज़ें ऐसी करनी थी, ऐसे होना था, मैं ऐसे समझा, मैं उस वक्त समझा नहीं। लेकिन अभी आपको एकदम शांत कि अच्छा ठीक है, जैसे यूनिवर्स आपको पढ़ा रहा है और आप गुड बच्चे की तरह पढ़ रहे हो, या फिर आपको पता है कि ठीक है होने दो, जो हो रहा है वो परमात्मा की मर्जी से हो रहा है और परमात्मा ही मुझे इसमें डाले हैं और इसी में से वो निकालेंगे, वो मेरे हाईएस्ट गुड के लिए चीज़ें कर रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा पीसफुल हो और बहुत ही ज़्यादा माइंड, देखिए 3 यहाँ पे ब्रह्माचार 4 मुख है ना, यानी आपको हर तरीके की नॉलेज आपके पास आ रही है, हर तरीके के सलूशन आपके पास आ रहे हैं। जैसे पहले बॉडी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो अभी आपको ऐसी रेमेडीज़ मिल गई हैं या ऐसे वीडियोस मिल गए हैं या ऐसे डाइट प्लान को आप फॉलो करने लगे हो जिससे आपका मिरेकलेस वे में आपकी बॉडी एनर्जेटिक हो गई है, आप हाई वाइब्रेशन में रहने लगे हो। या बहुत सारे ऐसे चीज़ें थी जो फिजिकल अपीयरेंस से आप सेटिस्फाइड नहीं थे, बहुत लोग के हेयर वाइट हो गए थे, उससे सेटिस्फाइड नहीं थे, तो अभी आपको ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जिससे आपके बाल काले होने शुरू हो जाएंगे। या आप अपने क्राउन चक्र का इतना ध्यान रख रहे हैं कि ऑटोमेटिक ही बाल आपके वापस से काले होने लगेंगे, आपने कुछ किया भी नहीं और आपके बाल काले हो रहे हैं। या आपने वो सारे वीडियोज़ को देख के रेमेडीज़ फॉलो की और आपके बाल वापस से काले हो गए। और चेहरे पे जो हमेशा टेंस भाव रहता था वो तो बहुत ही दूर चला गया, एकदम पीस वाला भाव आ गया। आपको देख के ना लोग बड़ी शांति में आ जाएंगे, जैसे बुद्धा को देख के शांति नहीं फील होती, वैसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। और आप बाहरी जो परिस्थितियाँ होंगी वो अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगे। कोई इंसान अगर आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करता था पास्ट में या सिचुएशन ट्रिगर करती थी, तो आप उसको बहुत ही पीसफुली हैंडल करके और कम आउट हो जाओगे। अगला पर्सन सोच रहा होगा कि इसको क्या हुआ है, इसने क्या कर लिया है या क्या ऐसा पा लिया है कि अब ये कॉन्फ्लिक्ट में नहीं फंसता है, ये कितना पीसफुल हो गया है, कितना अपने ऊपर इसने काम कर लिया है, कितना इनलाइटमेंट में आ गया है। इस चीज़ में वो जानेगा और आपकी परतें खोलने की कोशिश करेगा। जैसे कि ये कार्ड था, ऐसे था, तो वो देखना चाहेगा कि आपने क्या क्या फॉलो किया, किस तरीके से फॉलो किया, मतलब आपके बारे में जानना चाहेगा और शायद कहीं ना कहीं वो स्वयं भी फॉलो करेंगे। ये फैमिली मेम्बर्स मुझे लग रहे हैं गाइस, बहुतों के पार्टनर्स हो सकते हैं, फ्रेंड कलीग कोई भी हो सकता है, ठीक है, जो आपको बहुत ही ज़्यादा एडमायर करता हो या पास्ट में आप बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाते थे ना, और अब लोग देखेंगे कि कितना शांत हो गया है। ये न्यूनेस आ रही है आपको, माता जी ने काफ़ी कुछ बख्श दिया है इस मंथ। मणिपुर चक्रा, अगेन मणिपुर चक्रा हील हो रहा है, जो कि होना ही था। आप लोगों ने बहुत सारा काम किया है इस पाइल में ना। इस वीडियो में ऐसे लोग आए हैं जिनके मणिपुर चक्रा वो थे, डेड पड़ा हुआ था, ऐसा मैं बोलूँगी। और आपने देखा है कि मणिपुर चक्र अब जाके क्लीन होगा। आप अपने इमोशन को बहुत ज़्यादा सप्रेस कर देते थे, क्योंकि पास्ट में लोग आपको सुनना पसंद नहीं करते थे, आपको दबाने की कोशिश की गई थी और परिस्थितियों अनुसार आपने किया भी वही। और अभी आप देखोगे, आप अपने इमोशन को समझ रहे हो, फील कर रहे हो अपने इमोशंस को कि हाँ, हंसना भी ज़रूरी है, रोना भी ज़रूरी है, एक्सप्रेस करना भी ज़रूरी है, फॉरगिव करना भी ज़रूरी है, ना ही सिर्फ दूसरों को, खुद को भी। बहुत ज़्यादा हार्श नहीं रह रहे हो, फ्लेक्सिबल रह रहे हो, पीले फूड्स बहुत ज़्यादा खा रहे हो। जैसे बहुतों ने ना, यहाँ पे मुझे दिख रहा है जैसे बहुत तो लोगों ने वेट गेन कर लिया, उनका सडन वेट गेन हो गया, या फिर ऐसे ही भाग दौड़ भरी लाइफ के कारण उनका वेट गेन हो गया और वो अपना क्या करने लगे ना कि वेट कम करने के चक्कर में या फिर कम से कम डाइट नहीं कर रहे हैं, तो आप ऐसी फूड से कट ऑफ हो गए जो आपको वेट गेन कराता था। जैसे बनाना हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गए, या बहुत सारी यहाँ पे मुझे सीड्स दिख रहे हैं, जैसे तरबूज के बीज होते हैं या फिर ऐसे बीज होते हैं ना जो न्यूट्रिएंट्स से भरे होते हैं, तो आप ये सब चीज़ें नहीं खाते थे पास्ट में। इस मंथ से मैं देख रही हूँ कि आप ये सब चीज़ अपने डाइट में ऐड करोगे, नो मैटर व्हाट। अगर आप हेल्दी भी हो ना, तो आप डाइट में मेंटेन उस चीज़ को इन कर रहे हो। यहाँ पे मैंने बोला ना कि आपकी बॉडी बहुत ही अच्छे वे में लूज कर रही है, और आप देखोगे कि आपको पता है कि लूज हो जाएगा, बहुत ही अच्छे वे में लूज हो जाएगा। तो यहाँ पे आप वो सब फूड को वापस से खा रहे हो, पीले रंग के फ्रूट्स, बनाना हो गया, पपीता हो गया, शिमला मिर्च हो गई जो येलो कलर की आती है, और सारे नट्स हो गए, जितने भी नट्स हमारे हैं, सीड्स हो गए, वो सब आप अपनी डाइट में ले रहे हो। सूर्य के रोशनी के, सूर्य में बैठ रहे हो, मतलब सूर्य की रोशनी में बैठ रहे हो आप और सेक रहे हो।
आप आधे घंटे 20 मिनट सूर्य की रोशनी में ज़रूर बैठ रहे हो, पर्पसली बैठ रहे हो, और सूर्य की रोशनी से आपकी पूरी बॉडी हील हो रही है और आपका मणिपुर चक्र भी एक्टिव हो रहा है। बहुत ज़्यादा पीले रंग के फूल हो सकता है आपके घरों में हों या आप खरीद के ले आएँ, ऐसा पीले रंग का फूल, आर्टिफिशियल फ्लावर्स भी हो सकते हैं, तो वो आप अपने डेस्क पे रखोगे, अट्रैक्ट करेगा पीला कलर। आप वो कपड़ा आप पीले कलर का बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हो या यूज़ में ला सकते हो। यहाँ पर टर्मरिक बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हो, चाहे आप स्किन केयर के लिए कर रहे हो या फिर ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए आप कुछ डिटॉक्स ड्रिंक बना रहे हो। तो यहाँ पे मुझे हल्दी की गांठ दिखाई जा रही हो, तो हो सकता है कोई डिटॉक्स ड्रिंक आप पी रहे हो, हल्दी वाला, हल्दी वाटर जो आता है डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, आप वो बना रहे हो, वो पी रहे हो। ऑरेंज कलर भी मुझे यहाँ दिख रहा है, इससे कि आप ऑरेंज कलर की भी ऑरेंज टी जो हो गया वो आप पी रहे हो, ऑरेंजेस खा रहे हो। इस बीज मंत्रा के साथ भी आप बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान कर रहे हो, मेडिटेट कर रहे हो, क्लींस कर रहे हो, बीज मंत्रास के साथ आप काम कर रहे हो। काफ़ी सारे न्यू सीड्स आप बो सकते हो। तो यहाँ पे गार्डनिंग भी आप कर सकते हैं। अगर सोच रहे थे तो करना शुरू कर दीजिए, नहीं तो आप देखोगे आप ऑटोमेटिक ही न्यू सीड्स ले आओगे, नया प्रोजेक्ट आप इम्प्लीमेंट करोगे, नए प्रोजेक्ट पे काम करने का मौका मिलेगा। ये आपका ड्रीम प्रोजेक्ट भी हो सकता है। और कोई काम कर रहे थे तो उसमें आप न्यूनेस ऐड करोगे, नए तरीके से वो चीज़ें अप्लाई करोगे। साथ ही साथ मुझे दिख रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग ना नए पौधे लेकर आने वाले हैं। घरों में जो हम लोग इंडोर प्लांट्स रखते हैं या छोटे छोटे जो टेबल्स पे रखते हैं, लाइवली पौधे जो होते हैं, वो लेकर आने वाले हो आप लोग अपनी लाइफ में, और बहुत ही ज़्यादा आप उनकी टेक केयर करने वाले हो। सूरजमुखी का पौधा मुझे यहाँ दिख रहा है, तो या तो आप सूरजमुखी ले आ रहे हो, सनफ्लावर जिसको बोलते हैं, या फिर आप कहीं ना कहीं से उसका मतलब मुझे दिख रहा है कि आपके आसपास उस एनर्जी को, वो एनर्जी आपके ऑरा में ज़रूर मौजूद है। मणिपुर चक्र एक्टिव हो रहा है, इसीलिए आप बहुत ही क्रिएटिव और प्रोडक्टिव हो रहे हो। प्रोडक्टिव ढंग से चीज़ों को कर रहे हो, मतलब आप कुकिंग भी कर रहे हो तो अब नई नई डिशेस बनाओगे, नए तरीके से जो कभी नहीं ट्राई किया, हेल्दी डिशेज जो पहले शायद नहीं ट्राई किया वो आप ट्राई करोगे। वेजिटेबल्स को भी नए ढंग से आप काट सकते हो, नए यूटेंसिल्स खरीद सकते हो या फिर नए कपड़े भी खरीद सकते हो। अपनी सैलेड प्लेट को नए ढंग से सजाना, अपने डाइट में नई चीज़ें ऐड करना जो आपके लिए यूज़फुल और हेल्पफुल होंगी, काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स से भरी होंगी। एनर्जेटिक सुपर फूड मुझे यहाँ दिख रहा है, जैसे सुपर फूड्स जो होते हैं हमारे, बनाना हो गया, पपीता हो गया, शकरकंदी हो गई, वैसे वाले फूड आप अपनी डाइट में, सीड्स हो गए, ऐड करने वाले हो। जूसेस, ऑरेंज जूस आप पीने वाले हो या फिर पपाया का आप शेक वगैरह बनाकर आप पियोगे, जिससे आपकी बॉडी डिटॉक्स भी होगी और आपका मणिपुर चक्र हील होगा। ये सब आप देखोगे कि इस रीडिंग को मिलने के बाद या तो आप करने लग गए हो या फिर आप इस मंथ से करोगे। ये नवरात्रि की ऊर्जाज हैं, आपको ये माता जी की ब्लेसिंग्स हैं, वो आपकी लाइफ में दे रही हैं, ठीक है। न्यू बिगनिंग, ब्रांड न्यू बिगनिंग है, जैसा कि ये टाइटल भी होने वाला है। 2 कार्ड अनफोल्ड हुआ है। हनुमान जी की आप पूजा आराधना कर सकते हैं, और अगर नहीं करते हैं और आपको बोला भी गया होगा, कई बार आपको मैसेजेस आए होंगे कि आपको हनुमान जी का जो बजरंग बाण होता है वो पढ़ना चाहिए या हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। तो अगर आपने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया था ना पास्ट में, तो अभी आप देखोगे कि अब आप इस चीज़ पे ध्यान देने वाले हो। ये आपको स्पिरिट गाइड करवा रही है गाइस। आप ऑटोमेटिक वही काम करोगे जो आपको स्पिरिट गाइड करने के लिए बोलेगी, तभी आप यहाँ पे शांत हो, क्योंकि आप एक्सपीरियंस्ड हो गए हो इस चीज़ को लेकर कि हाँ हम करना होना वही है जो ईश्वर चाहेंगे, और इंसान केवल पुतला मात्र है। तो अभी आपको स्पिरिट गाइड बोल रही कि अच्छा कैसे नहीं करोगे मतलब बहुत ही गुड वे में हम करवाएंगे तुमसे। तो आप देखोगे आप हनुमान जी की पूजा आराधना बहुत ही अच्छे से कर रहे हो। फीमेल भी हैं तो वो भी कर रही हैं। मंगलवार और शनिवार को आप अच्छे से कर रहे हो, जिससे आपका प्लैनेट्स हैं वो जो बैड इफेक्ट कुछ डाल रहे होंगे तो वो बैड इफेक्ट कट जाएंगे और आपको करेज आएगा कुछ काम करने का, अंदर से ताकत आएगी, वो हिम्मत आएगी किसी काम को इनिशिएट करने का या आगे बढ़ाने का। स्टक नहीं होंगी चीज़ें, स्लो नहीं होंगी। अगर लाइफ में आप देखते हो कि सडन बूस्ट मिलता है, बहुत काम मेहनत किया, सडन बूस्ट मिला, फिर चीज़ें स्लो हो गई, फिर स्टार्ट किया, फिर स्लो हो गई, तो रीस्टार्ट
ऐसा बार बार हो रहा था, तो वैसा नहीं होगा। अभी चीज़ें स्मूथ जाएंगी, फ्लो में जाएंगी। चाहे वो कितना भी बड़ा से बड़ा प्रोजेक्ट हो, कितना भी भारी से भारी काम हो, आप वो चीज़ें अब कर पाओगे, क्योंकि आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ और विजडम, हनुमान जी के पास बहुत ज़्यादा विजडम था, तो आपको विजडम मिलेगी। और एक और चीज़ है हनुमान जी के साथ कि उनको ना अपनी पावर भूल गई थी बचपन में, पावर भूल गई थी। मैं पूरी स्टोरी नहीं सुनाने वाली आपको। आपने वो देखा होगा कि उन्होंने सूर्य को खेल खेल में ही खा लिया था, तो ये श्राप मिला हुआ था। उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी तो वो अपनी इस पावर को भूल जाएंगे। तो आपके साथ भी वही हो रहा था। आपकी सोल बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड सोल है, और उसको हर चीज़ का पता होता था। इस लाइफ में भी आपको पता होता था कि सामने वाला मेरे साथ छल कर रहा है या इस काम को ऐसे करना है, लेकिन आपके पास करेज नहीं आ पाता था, उतना आप एक्टिव नहीं हो पाते थे। कभी कभी आप ना खुद ही को पुल बैक कर लेते थे, जस्ट बिकॉज सामने वाला जेलस फील होता था आपकी विजडम से। आपके पास जो आइडियाज़ हैं, या फिर होता है ना कि हम कभी कभी हम अपने आप को पुल बैक करते हैं जस्ट बिकॉज कि हम उन लोगों को लूज नहीं करना चाहते हैं जो हमारा बेहतर नहीं चाहते हैं, या फिर जो हमको हमारे बेस्ट वर्जन में टैप इन करने से रोक रहे होते हैं। उन्हीं लोग के चक्कर में फंस के हम लोग अपने आप को पुल बैक करते हैं। तो अब आप देखोगे वो सब चीज़ें नहीं होंगी। अब आप अपने आप को अपनी शक्ति में या अपनी पावर में वापस आ रहे हो, रीगेन कर रहे हो अपनी पावर, अपनी स्ट्रेंथ, आपको मजबूती मिल रही है, आपकी बॉडी भी बहुत ज़्यादा मजबूत हो रही है। आप योगा वगैरह कर रहे हो या फिर एक्सरसाइज भी करके आप देखोगे कि आपकी बॉडी एकदम मजबूत हो रही है, इरादे भी उतने ही मजबूत हो रहे हैं, और किसी काम को करने का करेज भी मिल रहा है और कर भी पा रहे हो। स्टेकनेस नहीं आ रही, आलस नहीं आ रहा है, उदासीपन आ जाता था आपको, बहुत ज़्यादा उत्साह खत्म हो जाता था, वो सब खत्म हो रहा है क्योंकि मणिपुर चक्र एक्टिव हो गया। तो आपका उत्साह बना रहेगा। बस आपको हनुमान जी की पूजा करनी है, जिस भी फॉर्म में आप कर सके। थोड़ा सा हनुमान चालीसा पढ़िए, इनकी शरण में जाइए, आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं हनुमान जी, और आप देखेंगे कि आप सूर्य की भांति ही चमकोगे। और अब आप अपने आप को पीछे नहीं करने वाले हो, चाहे जो हो जाए, क्योंकि आप बहुत दूर आ गए हो। ठीक है। गणेशा, तो किसी का रूट चक्र यहाँ बैलेंस हो रहा है। डेफिनेटली रूट चक्र बैलेंस है, तभी हमको मटेरियल चीज़ें हम आसानी से अट्रैक्ट कर पाते हैं। मटेरियल गेन भी हमको इसी वजह से होता है। तो गणपति बप्पा ने आपको ये ब्लेसिंग्स दिया है कि आपको जैसे बहुत ज़्यादा फियर होता था ना किसी चीज़ में, बहुत ज़्यादा हम फियरफुल हो जाते थे अपने पास्ट को लेकर या फ्यूचर को लेकर, या रिलेशनशिप में अनस्टेबिलिटी थी। तो अब आप देखोगे कि आपकी स्टेबिलिटी आ रही है रिलेशनशिप में, ट्रस्ट कर पा रहे हो आप अपने ऊपर, और लोग भी आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं। जो रिलेशनशिप आ रही है वो स्ट्रॉन्ग बाउंडेशन वाली आ रही है, हेल्दी रिलेशनशिप है, और साथ ही साथ विजडम है आपको। मतलब इमोशनली फुल अब नहीं बनोगे रिलेशनशिप में। आप प्रैक्टिकली अप्रोच जहाँ रखना है वहाँ आप प्रैक्टिकली अप्रोच रखोगे। बिजनेस आपका अच्छे से एक्सपैंड हो रहा है। बिजनेस पे आप अपने वर्क फील्ड पे, जो कि आपने पास्ट में ध्यान नहीं दिया था, अभी आप देखोगे वर्क फील्ड में बहुत ही अच्छे से आप फोकस कर पा रहे हो। इस वक्त जब आप देख रहे हो, आप फोकस्ड हो वर्क फील्ड में, और आप इम्प्रूवमेंट भी देख पा रहे हो, और फ्यूचर में और इम्प्रूवमेंट देखोगे, फल फूल लगेंगे आपके काम को। आपका रूट चक्र बैलेंस हो रहा है। तो अगर फीमेल यहाँ देख रही हैं और उनको पीरियड की समस्या होती थी, तो आपकी पीरियड अच्छे से फ्लो करेगा, ना ही बहुत ज़्यादा होगा ना ही बहुत ज़्यादा कम होगा। तो आपका फ्लो बहुत ही अच्छे से बना रहेगा। रेड फूड को खाइए, ऑरेंज फूड, रेड फूड, येलो फूड आपको कंज्यूम करने के लिए बोला जा रहा है। थोड़ा सा सन की रोशनी में रहिए और आप देखेंगे कि आपका पीरियड बैलेंस में हो गया है। डर नहीं लगता है अब आपको, पहले आपको डर लगा करता था, अब आपको फियरफुल नहीं हो रहे हो। ये चीज़ गणेशा ने आपको कर दी है। और आपको गणेश जी की आराधना जरूर करनी चाहिए, जिससे कि आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड होता रहे। आप रूट चक्रा पे भी ध्यान कर सकते हो, लम मंत्र के साथ काम कर सकते हो। कर्मा बैलेंसिंग हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, तो कर्मा से कोई नहीं भाग पाया है। हम सब एक कर्म बंधन में ही बंधे रहते हैं। तो जो भी पास्ट लाइफ के कर्मास थे ना, जो पेंडिंग कर्मास थे, जो आपको इस लाइफ में पे ऑफ करने ही करने थे, तो अभी तक आप कर्म बंधन में थे। इसी वजह से जितने भी मटेरियल वर्ल्ड में लोग थे ना, तो आप अगर दिल भी निकाल के दे देते थे तो वो लोग आपको हर्ट ही करते थे, क्योंकि ये कोई कर्मा था आपका
जिसको पे ऑफ कर दिया है, ये साइकिल समाप्त हो चुकी है और न्यू बिगनिंग है। तो आपको बताया जा रहा है कि न्यू बिगनिंग में न्यू कर्मा करना है, दान कीजिए, पुण्य कीजिए और फॉरगिव आपने लोगों को कर दिया है और इसी तरह फॉरगिवनेस लगाइए। गुड कर्मा भी पे ऑफ होगा आपका, जो पास्ट में आपने गुड कर्मा किए हैं वो भी पे ऑफ होगा, पर फिलहाल आपको कार्मिक रिलेशनशिप से निकाला जा रहा है। और ज़रूरी नहीं है कि ये निकाला जाए तो आपके पर्सन चेंज हो जाएंगे, हो सकता हो वो सेम ही पर्सन हो, बट आप देखेंगे कि वो आपको वैल्यू कर रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं और आपके रिलेशनशिप को भी वर्दी समझ रहे हैं, आपको भी वर्दी समझ रहे हैं और आपको अच्छे हेल्दी रिलेशनशिप में आप टैप इन कर रहे हो। अगर सेम पार्टनर भी है तो आप हेल्दी वे में आपसे ट्रीट करेंगे और हेल्दी वे में आप अप्रोच रखोगे एक दूसरे के साथ, वैल्यूज़ करोगे, हेल्दी बाउंड्रीज़ की, अपने अपने काम की रिस्पेक्ट करोगे। आप ये देखोगे कि बहुत जल्दी आपकी लाइफ में ये सब होने वाला है और आपने जो भी पास्ट में गुड कर्मा किए थे वो पे ऑफ होगा। और आपको बोला जा रहा है मंत्र जप कीजिए, नाम जप कीजिए, ताकि जो आने वाले कर्माज हैं या जो भी कर्मा पेंडिंग है वो जल्दी से जल्दी क्लियर हो जाए, क्योंकि नाम जप करने से हमारे कर्मा क्लियर होते हैं और हमें मोक्ष की तरफ ही ले जाया जाता है और मटेरियल वर्ल्ड में भी हम गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो गुड कर्मा भी कीजिए। गुड कर्मा भी बहुत हेल्पफुल होते हैं हमारे एंसेस्टर को और हमको हील करने में। तो जितना हो सके, जितनी पॉसिबल हो सके गुड कर्मा कीजिए, अच्छे कर्म पे ध्यान दीजिए, अच्छे लोगों को सर्व कीजिए और जितना हो सके दान पुण्य करिए। दान पुण्य जरूरी नहीं पैसों का ही हो, दान पुण्य हम विद्या का कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं नीडी पीपल की, चिल्ड्रंस को पढ़ा सकते हैं या फिर जो ओल्ड लोग हैं उनकी सेवा कर सकते हैं, अगर नीडी हैं हम कर सकते हैं। तो जिस भी फॉर्म में आप अवेलेबल हो करिए और अच्छे कर्म करिए, कर्म पे ध्यान दीजिए। ठीक है, क्योंकि कर्म करेंगे तभी फल मिलेगा, तो बगैर कर्म किए तो फल मिलने वाला नहीं है। मैं बस एक ही कार्ड लूंगी, कफा। तो आप देखिए, अगर बहुत सारे लोगों को म्यूकस की प्रॉब्लम होती थी ना, या पास्ट में हुई है, या आपकी बॉडी टाइप ऐसी है कि वात पित्त कफ होता है ना, तो आप देखेंगे अब आपकी बॉडी से कफ निकल रहा है, यानी अब आपकी बॉडी स्लिम हो रही होगी। और सूर्य की रोशनी में आप जितना बैठेंगे, गर्म चीज़ें खाएंगे जो आपकी बॉडी को सूट करती हो, तो आप इस कफ वाले प्रॉब्लम से आप मुक्त हो जाएंगे। थ्रोट में बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत रहती हो पास्ट में, तो उससे आप मुक्त हो जाएंगे और आपकी बॉडी अब स्लिम हो जाएगी। बॉडी में हीट भी बढ़ रही है बट इन अ बैलेंस वे में, और आपका सन और मून दोनों बॉडी में बैलेंस्ड हो रहा है। सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी दोनों एक्टिव ही रहती है, लेकिन हेल्दी वे में आपको प्राणायाम करने का सजेशन दिया जा रहा है और सूर्य नमस्कार। तो ये दो चीज़ों को आप फॉलो कीजिए, आप देखेंगे कि बहुत ही जल्दी आपकी बॉडी हील हो जाएगी और जो भी रिजल्ट आपको बेनिफिट मिलने वाले थे वो और ज़्यादा बूस्टअप होकर मिलेंगे और आपको अब सारी सोल्यूशन मिल जाएंगे। ये थे नवरात्रि के मैसेज कि माता रानी क्या नया नया आपको ब्रांड न्यू बिगनिंग दे रही हैं। तो यहाँ पे मैंने देखा जितने भी प्रॉब्लम्स थी उन सब का सोल्यूशन ही मिला है आपको, और इस सब को कैसे आप बूस्टअप कर सकते हैं, क्या हेल्पफुल रहेगा, उसके लिए हम देख लेते हैं इन कार्डों से। चलिए देख लेते हैं सेल्फ केयर से कि ये सारी ब्लेसिंग्स को आप और कैसे बूस्टअप कर सकते हैं। आप ऑलरेडी बहुत कुछ कर रहे हैं, इसी वजह से आप पे ये ब्लेसिंग्स हुई हैं, बट न्यू एनर्जी को बैलेंस करने के लिए हम और एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं। मैं 2 कार्ड और लेना चाहूँगी। स्पिरिट गाइड प्लीज 2 कार्ड और। आ गए, थैंक यू स्पिरिट गाइड। ये कार्ड आपको हेल्पफुल करेंगे। आई हैव अ बिग हार्ट। आपको हमेशा अपने आप से बोलना है और इस चीज़ को फॉलो भी करना है। फॉरगिव कर दीजिए उन लोगों को और अपने आप को भी, और दिल बड़ा रखिए। ठीक है, एक वो कोट याद आ रहा है मुझे, देने वाला हाथी को भी देता है और चींटी का भी पेट भरता है। तो चींटी को दाना और हाथी को मन का
ऐसे करके कोट है, तो वो मुझे याद आ रहा है। तो आप दिल बड़ा ही रखिए देते समय, और ये मत सोचिए कि सामने वाले से मुझे क्या रिसीव हो रहा है। आप दिल बड़ा करके दीजिए और आपको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, बरकत लगेगा, बल्कि आपकी नॉलेज में, विस्डम में, मटेरियल गेन होगा आपको। बट ये सोच के आपको नहीं देना है किसी को, आपको बस अपना हार्ट बड़ा करके, आपको ईश्वर ने बख्शा है, आप दे सकते हैं सामने वाले को, इस वजह से आप दीजिए, ठीक है। सेकेंड है, I am deserving of love, respect and kindness. Yes, we are deserve love, respect and kindness. तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि आप दूसरों को तो प्यार और लव, रिस्पेक्ट तो हमेशा से देते आए हो, और लेकिन अभी आपको ये चीज़ें स्वयं को देनी है, ठीक है। आपने दूसरों को बहुत कुछ दिया, देखा, आई हैव अ बिग हार्ट, है आपके पास बहुत कुछ, आपका दिल भी बड़ा है, लेकिन आप स्वयं के लिए भी ये चीज़ फील कीजिए, हेल्पफुल होंगी ये सब चीज़ों को ईजिली मैनिफेस्ट करने में। आई सी ब्यूटी इन द पार्ट ऑफ मी दैट आई यूज टू थिंक वेयर ब्रोकन। तो आपने यहाँ बॉडी का भी मैसेज था, तो पास्ट में आपने देखा कि आपकी बॉडी शायद वैसी शेप में नहीं रही जैसा आप चाहते थे, या फिर आपके हेयर वगैरह, स्किन वगैरह में वो बात नहीं रही, लाइफस्टाइल इशू हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब आप देख पाएंगे कि नहीं, आपने सिर्फ क्या नहीं है उस पर फोकस किया, लेकिन अब आप देख पाओगे कि मेरे बहुत सारे पार्ट्स ऐसे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ठीक है, बहुत हेल्दी है, बल्कि मैं ही गलत सोच रही थी। तो अब आप देखोगे कि अब अपनी ब्यूटी को आप देख पाओगे। हेयर आपके अच्छे हैं, पहले आपको कंप्लेंट्स रहते थे, कर्ली हेयर हैं तो भी आपको कंप्लेंट्स रहेंगे कि मेरे हेयर कर्ली क्यों हैं, ऐसे क्यों हैं, बट अब आप उस ब्लेसिंग्स को काउंट कर पा रहे हो। आई एम जस्ट प्योर मैजिक। यस, आपको इस चीज़ की चैंटिंग करनी चाहिए, आई एम जस्ट प्योर मैजिक। जब भी आपको लोअर वाइब्रेशन फील हो या फिर आपको इनबैलेंस हो, आपको बस हमेशा याद रखना है आई एम जस्ट प्योर मैजिक। आप इस वर्ड के साथ, इस सेंटेंस के साथ आप मेडिटेट भी कर सकते हैं, सिंपल चैंटिंग भी कीजिए, बहुत हेल्पफुल होता है ये। आई लिव इन पैराडाइज ऑफ माई ओन क्रिएशन। यस, आप अपने ओन क्रिएटर हो और यूनिवर्स भी आपको चाहती है कि आप इस चीज़ पे बिलीव करो। तो कभी अगर आपका बिलीव डगमगाए तो ये हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। आई लिव इन पैराडाइज ऑफ माई ओन क्रिएशन। आप इस लाइफ में जन्म ही इसीलिए लिए हैं ताकि आप हर चीज़, हर तरह के मटेरियल अबंडेंस को विटनेस कर पाएँ, देख पाएँ। आपने बहुत कुछ पे ऑफ किया है, बहुत सहा है आपने, बहुत दूसरों को दिया है। अब टाइम है अपने लिए कुछ करने का, अपने लिए जीने का, इस बर्थ के, इस लाइफ पर्पस को फील करने का, ठीक है। आई एम वर्दी ऑफ वेरी बेस्ट इन माई लाइफ। कोई और आपको रिस्पेक्ट दे या ना दे, आपको अपने आप को रिस्पेक्ट जरूर देनी है, क्योंकि अगर हम ही अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो सामने वाला भी हमें रिस्पेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि एनर्जी हमारी मिरर होती है, हमें रिफ्लेक्ट करती हैं। तो आपको हमेशा ये याद रखना, आई एम वर्दी ऑफ वेरी बेस्ट इन माई लाइफ। अगर कभी किसी प्रोजेक्ट में अटक गए हैं या फिर अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे हैं तो आप इस सिंपल लाइन को चैंटिंग कीजिए। आप देखोगे विदिन 10 या 12 टाइम आप चैंटिंग करते ही आपके अंदर एक अलग सा पावर आ जाएगा, इंकरेजमेंट आ जाएगा और आप वो काम बहुत ही अच्छे से कर पाओगे। तो ये थी आज की रीडिंग, नवरात्रि रीडिंग। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। और बहुत सारे नए लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अगर आपको मैसेज रेजोनेट हो रहे हों तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए। थैंक यू सो मच इस चैनल पर विजिट करने के लिए। मैं मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मैसेजेस के साथ। अभी फ़िलहाल के लिए इतने सारे ही मैसेजेस हैं और काफ़ी न्यू एनर्जी है, तो वेलकम कीजिए। और मुझे यहाँ एक और मैसेज देने के लिए बोला जा रहा है कि सीक्रेट चक्रा बहुत लोगों का हील हो रहा है। तो अब आप देखोगे बहुत सारे सीड्स आप बो सकते हो, और अगर आप ऐसा कुछ नहीं सोच रहे हो तो आपको बोने चाहिए, इम्प्लीमेंट करना चाहिए, कुछ ना कुछ नया आपको करना चाहिए। चाहे आपने रूटीन में चेंज कीजिए या फिर कुछ सीड से लेकर छोटा सा भी प्लांट आप लगाएंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। साथ ही साथ आपको बोला जा रहा है ऑरेंज कलर के लिए, ऑरेंज कलर यूज़ कीजिए अपने लाइफ में, चाहे वो फूड में हो, कपड़े में हो, नेल पेंट में हो। और यहाँ मैंने ऑरेंज कलर का भी यूज़ किया हुआ है। तो आप देखेंगे कि आप बहुत ही अच्छे से सारे कामों को कर पा रहे हैं, जैसे जैसे आप ऑरेंज कलर, येलो कलर और रेड कलर के साथ जुड़ रहे हैं। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप इस मंथ ना कुछ नया आना चाह रहा है आपकी लाइफ में, जो लग्जरी से भरा हुआ हो।
तो शायद हो सकता हो कुछ भी, आप छोटा से छोटा आइटम भी खरीद सकते हैं, बड़ा भी खरीद सकते हैं। तो बहुतों के लिए यहाँ पर कुछ लग्जरी मैनिफेस्ट हो रही है, या सेल्फ लव भी हो सकता है। तो कोई नई चीज़ आप ज़रूर ट्राई करोगे। सिंपल अगर नेल पेंट भी लाए तो वो नया ही है और उसको आप ट्राई करने वाले हो। कपड़े हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। नया फूड हो सकता है, नई रूटीन को आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए ये थे मैसेजेस। और न्यू एनर्जी को वेलकम कीजिए और पुराने को लेट गो कीजिए। आपने किया है अच्छे से, इसी वजह से मैसेज आया है। काफ़ी हाई वाइब्रेशन में हूँ, मुझे पुराना कुछ भी फील नहीं हुआ। ऐसा लगा कि सब कुछ न्यू है और आप रेडी भी हो, इसी वजह से यूनिवर्स सर्व कर रही है आपको। और थैंक यू सो मच, इतने हाई वाइब्रेशन के लोग इस वीडियो को टैप इन किए हैं। और आपकी वाइब्रेशन बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छे से आप काम कर रहे हैं। और ये सब स्पिरिट गाइड बोलने के लिए बोल रहे हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप बहुत ही अच्छे वे में काम कर रहे हो अपने साथ। और स्पिरिट गाइड ही आपको वो इंट्यूशन दे रही है, फॉलो अप करवा रही है, आप सिर्फ फॉलो कर रहे हो। इसी तरह काम करते जाइए, आप डेफिनेटली बहुत सक्सेसफुल होंगे। जिस भी फील्ड में आप काम करना चाह रहे होंगे करेंगे, और आप डेफिनेटली एक अच्छी लाइफ जिएंगे। और भी अच्छी लाइफ आपकी तरफ मैनिफेस्ट हो रही है, आपकी मैनिफेस्टेशन रियलिटी में आएंगी। और आप देखोगे कि आप बहुत ही ज़्यादा इनर पीस, हैप्पीनेस से जुड़े हुए हो। बस काम को इसी तरह फॉलो कीजिए। जब भी लोअर वाइब्रेशन में हो तो इन सब का स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। आप ये सब चैंटिंग करेंगे, ये बहुत ही हेल्पफुल होता है हमको, तुरंत हमारी वाइब्रेशन चेंज करता है। और मेरे लिए बहुत हेल्पफुल कार्ड है। मैं कभी भी जब मुझे ज़रूरत होती है मैं सेल्फ लव कार्ड ज़रूर निकालती हूँ। ये काफ़ी हेल्पफुल करता है आपको वापस से आपकी एनर्जी में देने में, आपको हाई वाइब्रेशन करने में। ठीक है, थैंक यू सो मच। हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए और मस्त रहिए। स्पिरिट गाइड बहुत खुश है आपके काम से और यूनिवर्स आपको सर्व करने के लिए तैयार है। तो प्लीज़ आप भी बाहें खोल के उसका स्वागत कीजिए। थैंक यू सो मच इस चैनल पे जुड़ने के लिए। और हाँ, कंप्लीशन की एनर्जी है, 10 की एनर्जी है, तो बहुत सारा पुराना चीज़ आपकी लाइफ से जा भी रहा होगा और आपने लेट गो भी किया होगा। क्योंकि पुरानी चीज़ें जब जाएगी तभी नई चीज़ें आएंगी। और इसका साइन ये होगा कि बहुत सारे आप डिक्लटर करोगे खुद के घर को, और बहुत सारी चीज़ें जैसे ख़त्म होंगी। जैसे शैम्पू की बोतल ख़त्म हो गई, शैम्पूज ख़त्म हो गए, या एम्प्टी बोतल पड़ी है तो उसको आपने डिक्लटर कर दिया। मसाले के डब्बे, मुझे ये सब चैनलिंग हो रहा है इसलिए मैं बता रही हूँ, तो वो ख़त्म हो गई, फिर आपने नया पैक यूज़ किया। ऐसे छोटी छोटी चीज़ें आप देखोगे अपनी लाइफ में, बहुत सारा नया आप ऐड कर रहे हो। और आप देखोगे कि बहुत सारी चीज़ें जो आप सोच रहे थे, बस सोचते जा रहे थे, इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे। जैसे यहाँ पे मुझे बताया, बहुत सारे लोग एक्सरसाइज करने की सोच रहे थे, इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे। तो आप देखोगे आप इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो। और एक चीज़ और है, इस चैनल पे जो लोग आए हैं वो एक साइकिल को कंप्लीट करके आए हैं। ठीक है, तो आपको लेसन्स पास्ट में दे दिए गए हैं और आपने एक लेट गो लगाया, यानी आपने एक कंप्लीट 100 पूरा कर दिया और न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो रही है। और इस चैनल पर भी अभी हाल ही में 100 सब्सक्राइबर हुए हैं। तो ये एनर्जी काफ़ी मैच कर रही है आप लोगों से। और ये मुझे बोलने के लिए बोला जा रहा है कि ये चीज़ आप भी बोलिए कि आपने भी इस चीज़ को 100 कंप्लीट किया। तो हम सब एक नई एनर्जी में जा रहे हैं। तो नई एनर्जी में खुद को ब्लेसिंग्स दीजिए, खुद को हील रखिए, खुद को हाई वाइब्रेशन में रखिए। और ये सिर्फ रखिए नहीं, कमिटमेंट कीजिए खुद के साथ। और अब आप स्पिरिट गाइड के साथ बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हैं। मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रुक रही हूँ, ना ही थक रही हूँ, और मुझे बस मैसेज चैनलिंग हो रहा है इसलिए मैं बोल रही हूँ कि इसी तरह काम करते रहिए। आपकी स्पिरिट गाइड, आपकी स्पिरिचुअल टीम बहुत हैप्पी है आपसे। आप बहुत ही वेल स्टूडेंट हो, मुझे ये सुनाई पड़ रहा है कि बहुत अच्छे से आप काम कर रहे हो। और उदास नहीं होना, बिल्कुल नहीं होना। ठीक है, ओह माय गॉड। अगर इस वीडियो को कोई ऐसी महिला देख रही हैं जो प्रेगनेंसी को मैनिफेस्ट करना चाह रही हैं बट हो नहीं पा रही है, और तो स्पिरिट गाइड बोल रही है रोना बंद कीजिए। और आप देखेंगे कि बहुत जल्द आपको गुड न्यूज़ सुनने को मिलेगी, आप खुद गुड न्यूज़ सुनाएंगी। तो ये मैसेज जिससे भी रेजोनेट हो रहा है, आपको बिग बिग ब्लेसिंग्स और पहले से ही मैनी कंग्रेचुलेशंस एडवांस में। बहुत जल्दी आपकी कोख भरेगी, बहुत जल्दी आप गुड न्यूज़ सुनाएंगे अपने फैमिली को, अपने परिवार को। और प्लीज़ रोना बंद कीजिए। अगर आप स्पिरिट गाइड कह रही है कि आप रोना बंद कीजिए, आपकी वो भी हील हो चुकी है। आप बहुत ही जल्दी एक हेल्दी बेबी को जन्म देंगी। तो आप रोना बंद करें, हेल्दी खाना खाइए,
और शुक्राना अदा कीजिए। बहुत जल्द ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में ये आ रही है। ये बहुत स्पेशल मैसेज है किसी खास के लिए, मुझे नहीं पता किसके लिए, पर डेफिनेटली ये मैसेज है और मुझे चैनल करने के लिए बोला गया है, तो मैं अपना काम कर रही हूँ। बहुत जल्दी आप सुनाएंगी गुड न्यूज़, तो बस खुश हो जाइए, ग्रेटिट्यूड में रहिए। आपकी भक्ति, आपकी श्रद्धा काम आ गई है, यूनिवर्स ने आपकी सुन ली है और अब बस हैप्पी रहिए। और एक स्पेशल मैसेज और आ रहा है, काफ़ी कम लोगों के साथ रेजोनेट होगा। मुझे फर्स्ट टाइम ऐसी चैनलिंग हो रही है कि मैंने रीडिंग कर ली और उसके बाद से मुझे चैनलिंग हो रही है। यहाँ पे ना बहुत सारे नई दुल्हनें, ऐसा मुझे लग रहा है, ब्राइड की एनर्जी लग रही है मुझे कि या तो कोई मैसेज सुन रहा है, उसकी बहुत जल्दी शादी तय होने वाली है, ब्राइड बनने वाली है, तो आपको फिर से मैनी कैंग्रेचुलेशंस इन एडवांस, और हैप्पी हो रही हैं ये मैसेज सुनने के बाद ही। वो खिलखिला के हंस रही हैं क्योंकि उनको पता है ये मैसेज उनके लिए है। तो आप जो कोई भी हो, आपको बहुत बहुत बधाई हो। आप बहुत ही जल्दी दुल्हन के जोड़े में रहेंगी और ये आपकी मैनिफेस्टेशन थी जो कंप्लीट हो रही है। और सेकंड मैसेज ये आ रहा है, या तो ये सेम पर्सन के लिए होगा या फिर किसी और के लिए होगा। कोई ब्राइड यहाँ पर है जिनकी शादी को लेकर बात चल रही थी, बट एनी हाउ वो डिसीजन मेकिंग नहीं हो पा रहा था। तो अब आप देखेंगे कि आपकी डेट फाइनलाइज्ड हो गई है सेम पर्सन के साथ। और आप मुझे यहाँ केक काटते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे एंगेजमेंट हो रहा हो और ब्राइड एंड ग्रूम केक काट रहे हैं हैप्पीली, और वो ब्राइड बड़ी खूबसूरत लग रही है। तो यहाँ पे मैसेज भी आया था कि बहुत सारे लोग, फर्स्ट मैसेज ही था ये कि आप बहुत सारे लोगों का ध्यान आकर्षण करेंगे। तो आपको बोला जा रहा है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखिए, क्योंकि होता है ना दुल्हन को नज़र लग जाती है। तो आप इतने खूबसूरत और प्यारे लग रहे हैं कि सबकी नज़रें आप पर हैं और बहुत ही अच्छी मैरिड लाइफ आपकी हो, ऐसी मेरी दुआ है। स्पिरिट गाइड आपको ब्लेस कर रही है और आप मुझे केक काटते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे कुछ लोगों के लिए एनिवर्सरी है, काफ़ी टफ टाइम से आप लोग गुजरे हो दोनों कपल, और अब आप फाइनली हैप्पी हो पा रहा है आपका रिलेशनशिप। एक टफ टाइम देखा आपके रिलेशनशिप ने और अब फाइनली हार्मनी, लव, पीस, रिस्पेक्ट आ रही है रिलेशनशिप में। तो आप इस एनिवर्सरी को बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करने वाले हो। उसमें भी मुझे केक की एनर्जी दिख रही है और बहुत ही हैप्पीली आपने वो सर्कल पूरा किया है। वाह, 100 की यहाँ पे कंप्लीशन की एनर्जी है, 10 की एनर्जी है। तो बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट होंगी, जैसा कि किसी की शादी तय होना, कोई बेबी का इंतज़ार कर रहा था तो वो पूरा होना। आपको हनुमान चालीसा भी पढ़ना चाहिए, जो भी प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, आपको हनुमान चालीसा भी पढ़ना चाहिए, ठीक है, अपनी प्रोटेक्शन के लिए। और सेल्फ लव ज़रूर कीजिए। और जिनकी भी नई शादियां तय हो रही हैं या इंगेजमेंट हो रहे हैं, आप सभी को बधाई। बहुत लोगों के यहाँ बिजनेस इस्टेब्लिश हो रहे हैं, नया बिजनेस स्टार्ट किया था और वो सोच नहीं पा रहे थे कि मैं सही कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि नहीं, इसी डायरेक्शन में बढ़ना है कि नहीं। अब वो जान गए हैं कि अब इस रीडिंग को वो सुन रहे हैं तो जान चुके हैं कि इसी डायरेक्शन में बढ़ना है, इसी प्रोफेशन में रहना है। तो फाउंडेशन, फर्स्ट फाउंडेशन जो नींव होती है ना, वो तैयार हो गई है। तो आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। अपनी ऊर्जा में वापस आ रहे हैं आप, सेल्फ बिलीव बढ़ रहा है और कॉन्फिडेंट हो रहे हो। चलिए जी, बहुत बहुत बधाई हो। बहुत ही अच्छे मैसेजेस आ गए। मुंह मीठा वाला, मुंह मीठा करने वाली बात ज़रूर है। तो रोइए मत, रोने से हम वाइब्रेशन में, लो में जाते हैं। लेकिन हाँ, डेफिनेटली अगर आपकी बॉडी कह रही है रोना है तो रिलीज़ कर दीजिए, उसको सप्रेस मत कीजिए। और हो सके तो मैसेज शेयर कर सकते हैं आप हमारे साथ कि किससे मैसेजेस रेजोनेट हुए। बहुत ही प्यारा मैसेज है, प्लीज़ रोइए मत। और जिनकी भी नई नई शादियाँ तय हो रही हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। आप खुशी से उछल रहे हैं, आपकी खुशी इसी तरह बनी रहे, बरकत रहे। और जिनके भी नए काम इस्टेब्लिश हो रहे हैं, आप इसी तरह काम करते जाइए। आपका काम बहुत ही अच्छी ऊंचाई पे पहुंचेगा, बहुत ही अच्छा पकड़
करेगा और इस्टेब्लिश होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ठीक है गाइज, मैं अब इस रीडिंग को यहीं पे समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच इस चैनल पे विजिट करने के लिए। और ये मैसेज सर्व हो रहे हों आपको, मेरी गाइडेंस सर्व हो पा रही है, डेफिनेटली हो रही है, तभी आपको स्पिरिट गाइड ये वीडियो दिखाएगी। तो अच्छा एनर्जी एक्सचेंज रखिए। थैंक यू सो मच। बाय गाइस, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय।